हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द राइट बैंकिंग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है एसबीआई क्लर्क के बारे में। तो आज शाम को ही एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट है प्रीलिम्स का, और बहुत सारे लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। ऑल्दो जो वेबसाइट है एसबीआई की, वो एज यूजल खुल नहीं रहा था। मतलब हर साल ऐसे ही होता है, इस साल भी ऐसे ही हुआ। जैसे रिजल्ट आता है लोग चेक करने जाते हैं और क्रैश हो जाता है साइट। तो होप सो जल्दी ठीक हो जाए ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर जिन लोगों ने देख लिया है, अगर उनका नहीं हुआ है तो मैं उनसे कहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, आप मतलब आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ट्राई करेंगे। और आरआरबी क्लर्क पीओ का एग्ज़ाम सामने है, आप उस पर कर सकते हैं ट्राई। और जिनका हो गया है फाइनली, तो मैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं तैयारी, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और जैसे कि पता है, इसमें तो मेन इंटरव्यू होता नहीं है, बस जस्ट सिंगल एग्ज़ाम एक बचा है। तो उसमें अच्छे से कोशिश करिए कि हाँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो उसी बारे में मतलब ये वीडियो मैं लाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इस साल मैंने 5 एग्ज़ाम लगभग क्लियर किए हैं। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, उनमें से एक है जिसका एग्ज़ाम भी है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस बेसिस पे मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। तो जो लोग भी नए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए चैनल, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो एसबीआई क्लर्क वाला फाइनल रिजल्ट का जो सिलेक्शन का जो वीडियो है, अगर वो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख लीजिए। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी मैं करंटली आरआरबी पीओ जॉब में हूँ। और मेरा ऑल्दो आईपीएस पीओ भी हुआ है पीएनबी से, बट मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और एसबीआई क्लर्क की बात करूँ तो मतलब मैंने लगभग इस साल 5 मतलब मेंस क्लियर किए हैं। और प्रीलिम्स मैंने सारे प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट 10 प्रीलिम्स हो चुके हैं अभी तक, जो इस स्ट्रेट अवे मैंने क्लियर किया। तो उस बेसिस पे मैंने जो किया है, उसका मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि एसबीआई क्लर्क जो मैं देने गया था इस साल का, तो उससे पहले आरआरबी पीओ क्लर्क का रिजल्ट आ चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ, कि नहीं देता हूँ, कि झूठ मूठ का देने जाओ। फिर मैंने सोचा कि एसबीआई पीओ उसके बाद था, तो मैंने सोचा कि एक बार दे लेता हूँ, कि थोड़ा सा प्रैक्टिस ही हो जाएगा। और सिलेक्शन की बात है, तो मैंने सोचा कि मैं जीए में अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। तो जीए पूरा छोड़ के आऊँगा, 3 सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, मतलब सीरियसली लेके नहीं, उतना जितने बन रहे होंगे उतने मैं करके चलाऊँगा। और मैंने वैसे ही किया। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा होगा एसबीआई क्लर्क एनालिसिस का, फिर रिजल्ट का भी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने 3 सेक्शन अटेम्प्ट किए और 4 किए होंगे, 4 और 3 ही बता रहा हूँ आपको, फिर सिलेक्शन होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3 सेक्शन ही अटेम्प्ट किए थे। और उसी पे मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं ब्रांच में बैठा हुआ था उस टाइम, वो रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के मतलब मेरे ब्रांच में जो कैशियर थे, उनका भी रिजल्ट था। तो उनका उनका हो गया, तो मैंने सोचा कि एक बार देखता हूँ कि मेरा क्या है। मुझे था कि नहीं होगा यार, तीन तीन सेक्शन में कहाँ से होगा। तो मैंने देखा, बट मेरा रिजल्ट मतलब रोल नंबर को शो कर रहा था। मैं हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैंने 3 ही किया था, पर स्टिल मेरे अटेम्प्ट्स उतने थे और एक्यूरेसी उतनी अच्छी थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश किया था, और इंग्लिश में मैंने फुल किया था। रीजनिंग में मैं थोड़ा सा फंसा था एक पजल्स में, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, बाकी मिसलेनियस किए थे। और क्वांट मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया, मतलब 32-33 अटेम्प्ट किया था। तो उसी पे मैं आप लोग, और ऑल दो मुझे जीए में 12-15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो कि सही सही थे एकदम, मतलब 100% एक्यूरेट मुझे आ रहे थे। अगर मैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता तो मेरे मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 90 के प्लस हो जाते। बट अभी शायद 78-80 के आसपास स्कोर था बिहार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं बात करता हूँ मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मतलब मैंने मेंस दिया अभी तक, आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और एलपी क्लर्क, जो भी जितने मेंस दिए हैं मैंने अभी तक। वैसे अभी तक तो मैं बात करूँ तो मतलब इन पांचों मेंस के अलावा
मतलब अभी 4 मेंस मैंने अभी दे रखा है, जिसमें NICL है, NISCL है, SBI PO है और एक LIC AAA होने वाला है। तो उसका मैंने तो रिजल्ट नहीं डाला था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था ब्रांच में सर, थोड़ा टाइम नहीं मिलता पढ़ने में, तो इसलिए मैंने LIC का रिजल्ट नहीं डाला इस पे। हाँ बट लेकिन मैं एग्ज़ाम जब दूंगा मेंस का, तो उसमें मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। और अब चाहे अगर मेरा रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो आप PDF वाला, उसमें तो नाम है, आप जाके मेरा नाम देख सकते हैं, MD इमरान अली करके होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो SBI क्लरिकल में मतलब क्रूशल होता है एक तरीके से, वो मैं कहूँगा इंग्लिश होता है। इसका रीज़न है कि अब देखोगे GA लोग रटते हैं, ज़्यादा से 10-12 कर लेते हैं, ठीक है। और क्वांट हो गया, अगर क्वांट थोड़ा सा लेवल कम होता है क्वांट का, तो लोग 30-30 अटेम्प्ट खींच देते हैं। रीजनिंग में वही है, पजल थोड़ा सा अच्छा है आपका तो अच्छे खासे खींच देते हैं। जो गेम चेंज होता है ना, वो इंग्लिश करता है। मैक्सिमम लोगों को लगता है यार इंग्लिश नहीं, लेकिन इंग्लिश गेम चेंज करता है, क्योंकि रीजनिंग आपका सबका अच्छा होता है, सब प्रैक्टिस करते हैं। अब भाई मेंस में तो अच्छे बच्चे ही जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। अगर 50 साल बच्चे जा रहे हैं तो 10 साल बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी सिलेक्शन, लेकिन 5 साल का ही होना है। तो उसमें से फिर वही है कि रीजनिंग क्वांट ऑलमोस्ट बच्चों का ठीक ठाक होता है। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अब देखो, अब सिंपल सोचो कि किसी स्टेट का कट ऑफ 80 जा रहा है, ठीक है। तो 80 जा रहा है, उसमें से क्या है कि आपको 20 मार्क्स रीजनिंग में आ गए, 20-25 क्वांट में आ गए, 45। अब जिनका इंग्लिश अच्छा है, जो 30 मार्क्स ला रहा है और जो 18 या 20 ला रहा है, उसमें 10-12 मार्क्स का डिफरेंस तो ऐसे ही आ गया। तो इंग्लिश क्रूशल है हाँ, लेकिन अब जो टाइम बचा है हमारे पास, जैसे आज 5 तारीख है और 15-16 अगस्त में, तो 10 दिन होते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इंग्लिश के लिए, जितना प्रैक्टिस करें। जो आर कोशिश करें RC के 10 क्वेश्चन हो, 10 के 10 सही हो, क्योंकि RC बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 RC आएगी, फिर आपको कुछ फिलर्स आएंगे, पैराजम्बल आएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनकी मतलब प्रैक्टिस करो, उसका ज़्यादा उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। 1-2 घंटा दो इंग्लिश के लिए, प्रैक्टिस करो। और फिर अब उसमें है कि एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी होगी। ये नहीं कि ये मतलब 40 पे 40 तुक्का मार दिए। हाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं भी होता हूँ कि 40 पे 40 बनाता हूँ, बट उसमें है कि 30-32 स्कोर कर देता हूँ। और अगर 30-32 का बना रहा हूँ तो 20-22 स्कोर कर देता हूँ। और तो वैसे आप लोग भी कोशिश करिए कि हाँ ज़्यादा फालतू तुक्के ना लगाएं। तो इंग्लिश के बाद फिर आप बात करेंगे रीजनिंग की, कि रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो। तो रीजनिंग अब सबसे पहले मैं कहूँ ना, 10-15 दिन बचा है। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि भाई 10 दिन बचा है, दन मॉक मारते हैं कि भाई आज मॉक लगाएंगे, कल लगाएंगे, मतलब 10 दिन बचा है 10 मॉक लगाएंगे। नहीं, ये गलती नहीं करनी भाई। वहाँ पे स्पीड चाहिए होता है एक लेवल पे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम मॉक मारेंगे। अगर सिर्फ हम मॉक मारेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे। मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि मैंने सबसे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया अलग से टॉपिक पर जाकर। मुझे रीजनिंग में दिक्कत हो रहा है तो मैं पजल्स की प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब अगर जैसे प्रीलिम्स की बात करूँ, प्रीलिम्स में अगर मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ तो मैं एक दिन में 50-50 पजल बनाता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि भाई 50 पजल बनाता हूँ भाई, बनाता हूँ। अगर मेंस में फंस रहा हूँ तो एक दिन में 20-20 मेंस के पजल मैंने लगाए एक दिन में। और ऐसे नहीं कि सिर्फ पजल बनाया, उसके अलावा भी और भी सारा चीज़ किया है, DIs बनाया है। तो कोशिश करो कि अगर पजल्स में दिक्कत है तो पजल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, हाँ एक जैसे 5-10 दिन है ना, तो आप 4 मॉक लगाओ, 4 से 5 मॉक लगाओ ऑल्टरनेट डेज पे। उसका एनालाइज करो, उसके सारे क्वेश्चंस बनाओ। जहाँ पे आपको, जैसे आपको लग रहा हो कि मैं पजल से फंस रहा हूँ, तो भाई 20 पजल बना दो। DI फंस रहा हो, DI के 10-15 क्वेश्चन लगा दो। उसी तरह जो भी सेक्शन है उसमें आप वैसे ही करो, सारे क्वेश्चन को देखो, बनाओ। अभी नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो अगर आपको कोई अर्थमेटिक नहीं आ रहा है, अब बार बार वो क्वेश्चन एग्जाम मतलब मॉक में दिख जा रहा है, तो कोशिश करो कि उसको ना छोड़ो, अभी नहीं बनाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो आप सेक्शन पे फोकस कर सकते हो, आप सेक्शन पे एक एक सेक्शन दे सकते हो डेली। अभी जितने सेक्शन बचे हैं अलग अलग मॉक पे, तो वो दे सकते हो। क्वांट रीजनिंग का दोनों का सेम फंडा है, दोनों में कुछ अलग नहीं करना है। दोनों में जिसमें दिक्कत हो रहा है उस पे उसको ज़्यादा बनाओ, सिंपल सा लॉजिक है। और जहाँ तक कि फैमिलियर क्वेश्चन है, क्वांट है, तो
पाई चार्ट तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, मतलब एसबीआई क्लर्क का तो फेवरेट है। अब हो सके कोई अर्थमेटिक बेस्ड पाई चार्ट दे दे आपको, मेरे हिसाब से तीन तीन तो डीआई आएंगे ग्राफ बेस, एक दो आपका कैसलेट आ जाएगा, जिसमें एक कैसलेट तो ईजी होगा, सबसे बनेगा, एक थोड़ा सा मॉडरेट होगा, तो वो बनाना होगा। तो आप मेरे हिसाब से अगर मॉडरेट भी आता है तो 20-25 क्वेश्चन खींच सकते हो, थोड़ा सा लेवल कम रहा, जैसे पिछली बार आपका इसका लेवल कम था तो मैंने 32-34 समथिंग कर दिया था। हाँ, ज़्यादा भी कर सकता था, मुझे था मैं उसमें फंसा था, 35 से 38 कर सकता था, बट 34 ही हुआ। और तो ये तीनों सेक्शन हो गया। अब जीए की बात करता हूँ, तो अगर जो लोग सुबह मतलब सुबह में कर रहा हूँ, सॉरी, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो 6 मंथ का करके जाए, और रिवीजन मस्ट है। अगर आप एक जीए पढ़ रहे हो, 1 मंथ का 1 वीक का जो भी, तो मिनिमम 5 बार रिवीजन करोगे तब जाके वहाँ लगा पाओगे। आप सोचोगे कि बस मैं रीडिंग करूँ और जाके वहाँ लगा, तो ऐसा नहीं हुआ, आपको करना पड़ेगा, मतलब रिवीजन 5 बार तब जाके वहाँ टिक लगा पाओगे, तो वो ज़रूरी है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग से, अगर हो गया, उनको लग रहा था कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, लेकिन हो गया, तो 2 से 3 मंथ का ही पढ़ो अच्छे से, वीकली पढ़ो, 10 दिन बचे हैं, वीकली करके जाओ। या सबसे बढ़िया है जो मैंने किया था, स्मार्ट किला का 350 बेस्ट होता है वो, 3 मंथ का अच्छे से रगड़ दो, जितना हो सके उसको रिवीजन करो, मॉक्स जो दे रहे हो मॉक्स का एनालाइज करो, मॉक्स को देखो कि मॉक्स में कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत टाइम ऐसा रहा है कि मॉक्स डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अब भाई क्वेश्चन तो वही होगा ना, चेंज तो होगा नहीं, लेकिन वहाँ से आ जाता है, तो आप उसको देखो, अब रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करो, और कोशिश करो कि जो मतलब अभी खासकर वैसे भी टॉपिक आप कवर करो, बैंकिंग फाइनेंस जरूर करना है टॉप, वो तो मस्ट है, वो आएगा ही आएगा। तो आपको हर मतलब अब 200 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कट ऑफ कितने जाते हैं, 80-90, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको इस अप्रोच अच्छा लेना है, आपको चुनना है क्वेश्चन, एक कोई भी सभी सेक्शन, अगर जीए को छोड़ के, मतलब अगर आपको क्वांट और रीजनिंग अगर खुला है, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लो, मार्क पर रिव्यू कर लो, फिर बात, तो ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत टफ है कुछ, सबका होता है। हर साल 5,000 लोग एसबीआई, मतलब पिछले साल तो 13,000 था, तो हर साल लोग निकालते हैं, इस बार भी निकालेंगे, तो अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल हो जाएगा। और आप लोग अगर कुछ मतलब अगर कोई टिप्स चाहिए, या फिर कुछ भी मतलब अगर हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। इस 10 दिन मैं मतलब फोकस करूँगा कि आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उसका रिप्लाई दूँ अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए, आगे कुछ कुछ वीडियो में लाता रहूँ। और तो यही था जो भी था, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर ऑल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।